कौन सा कोई देख रहा है। चलो मेरे काम आएगा घर में। ये क्या कर रही है? मोबाइल चुरा रही है। पहले तो इसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, आज ये क्यों कर रही है? मुझे लगता है कि इसको कुछ तो मसला है जिस वजह से ये चोरी कर रही है, लेकिन इसको ये तो नहीं पता कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। चलो देखता हूँ, पूछता हूँ उससे। जी सफाई हो गई है सारी? हाँ जी हो गई। अब मैं जाऊँ? हाँ, ये कोई आया तो नहीं था? नहीं कोई नहीं आया। आप इधर आके बैठे हैं, आपसे एक बात करनी है। अच्छा से आ गए, मैं उठ जाता हूँ। भाई इधर से आ जाओ। क्या बात है, आज थोड़ा सा परेशान लग रही है? नहीं मैं क्यों परेशान हो रही मैं तो खुश हूँ। कोई मसला तो है? नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मुझे थोड़ी सी जल्दी है घर जाने की। जाऊँ अब मैं? क्यों जल्दी है, क्या करना घर जाके? काम है, मेहमान आने हैं घर में इसलिए। कहाँ से मेहमान आने हैं? लाहौर से। लाहौर से? कौन आ रहे हैं? मेरी आंटी है। आंटी? आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी क्या? आपने ऐसा कोई काम पहले नहीं किया, लेकिन आज मुझे आपका कुछ, मैंने देखा कि आपने कुछ गलत किया। क्या किया है मैंने? क्या गलत किया? आपने कुछ गलत किया है, क्योंकि आप मेरे पास 4 साल से काम कर रही हैं, आज तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया। तो आज आपने यहाँ से मोबाइल चुराया, तो उसकी मैं कुछ वजह पूछ सकता हूँ? सर जी मुझसे गलती हो गई बस। वो तो मैं देख रहा हूँ कि आपसे गलती हो गई है, लेकिन इसकी मैं वजह जान सकता हूँ कि आपको इस काम करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? वो मेरा छोटा भाई है तो उसे मोबाइल की वो पढ़ता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जो मैं न्यू मोबाइल ले रही थी। तो वो कहता था मुझे मोबाइल ले भी दो। तो आप मेरे पास इतने अरसे से काम कर रही हो, अगर आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ गई थी तो आपने मुझे एक मरतबा बताना था तो मैं ले लेता। बस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। पता क्या है, इंसान को हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए, कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका इत्मीनान है हमारे पास। आप इतने अरसे से हमारे साथ काम कर रही हो और बहुत अच्छी चल रही हो, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। मैंने आपकी वीडियो देखी, आप उसके अंदर मोबाइल चुरा रहे हो, ठीक है ना? तो दोबारा ऐसा काम मत करना, ठीक है? क्योंकि आप ठीक रहोगे, आपके साथ लोग भी ठीक रहेंगे। आपने हमारे साथ जो रवैया पहले रखा है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए ये आपकी गलती भी माफ़ करता हूँ और मैं कुछ आपकी हेल्प भी करता हूँ कि दोबारा ऐसा कोई काम करने की कोशिश मत करना। ठीक है, मैं कभी भी शिकायत का मौका नहीं। क्योंकि इंसान की एक मरतबा इज़्ज़त चली जाती है ना, फिर दोबारा लौट के नहीं आती। हाँ जी। इत्मीनान इज़्ज़त जब एक तो ख़त्म हो जाता है ना, फिर वो ख़त्म ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोबारा इस बात पर ध्यान देना, आगे से कभी नहीं होगा। क्योंकि ना ही तो आपको कहीं पे काम मिलेगा, क्योंकि जब आपका रवैया ऐसा होगा ना तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे छोटे छोटे बहन भाई, इसी बात को मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि आपके सर के ऊपर अम्मी अबू का साया नहीं है, आपके छोटे छोटे बहन भाई हैं, उसको आप पाल रहे हो। इसी बात को देख के मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ। अगर कोई और होती तो मैं उसको पुलिस के हवाले कर देता। बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है ना? तो अब आप जाएँ, ये कुछ पैसे हैं ये आप रख लें, ठीक है? तो मेहरबानी करना। आप कितने अच्छे हैं, थैंक यू। और मोबाइल की वो जो है ना आप ही रख लें, अपने भाई को दे देना, ठीक थैंक यू। है? और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि आप हमारे घर में काम, जो दफ्तर में काम कर रहे हो, तो हमारा हक है
आपकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करना। ठीक है। ठीक है। ओहो, मैंने कितनी बड़ी गलती की है। सर तो कितने अच्छे हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद नोमान, जैसा कि आप जानते हो। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा कुछ गलत मकसद नहीं था। मकसद यही था कि अक्सर लोगों के पास कुछ मुलाजिमीन काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस चक्कर में रहते हैं कि मुलाजिम को कम से कम तनख्वाह दी जाए, क्योंकि एक बंदे का 10-12 हज़ार के अंदर गुजारा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि एक मुलाजिम आपकी खिदमत कर रहा है तो आपका भी हक बनता है कि उसकी खिदमत करना, उसकी छोटे मोटे जो अखराजात होते हैं ना उनको पूरा करना आपका हक बनता है। तो ये लोग क्राइम से बच जाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि अपने मुलाजमों का ध्यान रखें, ख्याल रखें और उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखें, क्योंकि वो आपका ख्याल रखते हैं। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।